जो देखा जा रहा है कि पुरानी दिल्ली और खासतौर से आसपास के पूरे इलाके में इस नौयत का प्रोग्राम पहली बार देखने को मिला है कि जहां आपने सारे जो हाजी हैं लेटेस्ट जो अभी के आए हुए हैं उनको एक छत के नीचे यहाँ इनके इस्तेमाल के लिए बुलाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ ही नहीं, आसपास ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में ये पहली मर्तबा हो रहा है या और पहला संस्था है जो हाजियों को आने के बाद उसका इस्तकबाल रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल बना हुआ है कि बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को, इसको उसको बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन किसी ने कोई उलमा को, हुफ़ाज़ को या किसी हाजी को बुला के इस तरह सम्मान नहीं दिया। इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों न मैं अपने संस्था की तरफ से इन हाजी लोगों का जो इस अल्लाह के घर का दीदार करके आए हैं, जो अपने आका के रोज़े को देख कर आए हैं, उनका सम्मान किया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए। तो ये ध्यान में तो ये एसएसआर ट्रस्ट आप लोग ये करता क्या है? तो आप लोग ये एसएसआर ट्रस्ट जो है ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर काम करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एजुकेशन पे फोकस है। एसएसआर के तहत ही एक स्कूल चलता है, नॉलेज पब्लिक स्कूल, जिसमें 650 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका खर्च पूरा संस्था उठाता है। इसी संस्था के तहत जो लॉ करने वाले बच्चे हैं, 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनके पास पैसा नहीं है और वो लॉ करना चाहते हैं, तो वो आके हमसे मिले, हमारा संस्था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ करवाएगा, पूरा खर्च संस्था उठाएगा। आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है? ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहार से बिलोंग करता है, लेकिन दिल्ली में हमारा ब्रांच है, हवेली आजम खां में ब्रांच है, यहाँ से हम इसको चला रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी दिल्ली में इससे भी पहले कई प्रोग्राम हाजियों के होते रहे हैं, लेकिन ऐसा इस्तकबालिया प्रोग्राम, इकरामी प्रोग्राम ये पहला प्रोग्राम है और माशाल्लाह देख करके बड़ी खुशी हासिल हुई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम हाजियों के हज को बेइंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह पाक उनके हज की बरकत से हमारे मुल्क के हर कोने कोनों में अमन व सलामती और खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह पाक चूँकि हाजी दुआएँ क्या करता है और हदीस शरीफ में आता है कि हाजी की दुआ तकरीबन 4 माह तक कबूल होती ही होती है। हाजी जिसके लिए जो भी दुआ करे उसको अल्लाह कबूल फरमाता है। तो मैं समझता हूँ अभी तो 4 महीने हुए भी नहीं है, ये सब माशाल्लाह ताज़ा दब होकर के वहाँ से आए हुए हैं। अल्लाह की दुआओं की बरकत से पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली, अमन, सलामती अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। रहमानी साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रीफ़ुर रहमान साहब एजुकेशनल आदमी हैं और एजुकेशन पे माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। का इस तरफ तवज्जो करना कि कुछ जाजे किराम को हम इस्तकबालिया पेश करें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइंद मौका है और उनके लिए भी अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम मिलने का मौका है जो उन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि मौलाए करीम उनके इस अजीम काम को बेइंतहा कबूल फरमाए। जो चीज़ें होती हैं वो भी अगर मुसलमान नहीं करेगा पूरा, तो कौन करेगा वो उसको? तो इससे क्या होता है, अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो साजिश के तहत ये करते हैं। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, देने के बजाय इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आप सोचिए ना, एक तरफ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, ठीक है, और हज का मंत्रालय भी हमें नहीं दे रखा। कैसा विकास? मतलब सोचिए ना आप कि ये वाकई में ये गालिक है हमारे सरकार के मुंह पर और हमारी सरकार नहीं पोती है। हम देश पे इस कालिक को नहीं आने देंगे। हमने इस देश को बचाना है, ऐसे लोगों से हमने इस देश को बचाना है, ऐसे सरकारों से देश को बचाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था सरकारें आती जाती हैं, देश सर्वोपरि है। तो देश सर्वोपरि देश कब है? जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताइए सुरक्षित कहाँ रह गया जब आर्टिकल 25 को आप पूरी तरह से आपने एक तरफ उठा कर रख दिया। ये सब चीज़ सोचने की बात है। परेशानियाँ तो होंगी जब उसका इंतजामात ही हम नहीं करेंगे तो। आज ये एसएसआर ट्रस्ट की तरफ से जो इस्तकबाल किया गया है हाजियों का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से अल अराफात खादिमुल हुज्जाज ट्रस्ट की तरफ से तमाम हाजियों को दिल की गहराइयों से हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक सारे हाजियों को हज को कबूल फरमाए, ये मकबूल नसीब फरमाए। ये एक पहल की गई है हाजियों के इस्तकबाल की। अल्लाह पाक इसके अंदर हम सब की नीयतों को ठीक करे और हाजी का जो इस्तकबाल है, हाजी का तो इस्तकबाल कर ही नहीं सकते जो हाजी का मर्तबा है। अल्लाह पाक ने हाजी का बहुत बड़ा मर्तबा दिया है और इस ट्रस्ट ने जो हाजी का इस्तकबाल कराया है तो उसके दिल की गहराइयों से उनका भी हम इस्तकबाल और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हज के खिदमत के लिए उनका इस्तकबाल करा, उनका हौसला अफजाई करी। तो एक अच्छा पहल है, ऐसा होना चाहिए कि हाजी का इस्तकबाल होना चाहिए।
तो इसकी हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं और हाजियों को जो है फिर दिल की गहराइयों से एक दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं उज्जाजे किराम से एक बात और कहूँगा, जो उज्जाजे किराम ऐसे प्रोग्राम में आए तो जो उल्मा बात कर रहे हों उनकी बात को सुने, बल्कि उल्माओं की बात को काटे नहीं। कुछ देखा गया यहाँ पे कि उल्मा की बात को करते हुए जो रोका गया, भाई वो आपके लिए आए हैं, गर्मी का तो वक्त है, कोई ऐसी बात उल्माओं के दिल से या ज़ुबान से अल्लाह पाक निकलवा दे जिससे जो हमारी हिदायत का और हमारी राय राज का ज़रिया बन जाए। तो मैं उज्जाजे किराम से कहूँगा जहाँ दीन की महफिल हो वहाँ पर उल्माओं की बात को सुने, गौर से सुने। और जितने उज्जाजे किराम हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, आने वाले जाने वाले जो उम्रे वाले साथी हैं, हाजी हैं, उनको वो सिखाएं जो सीखा है, असल जो सीखा है और सिखाएं, जो हमारी क्लासों में उन्होंने सीखा है आगे इसको सिखाएं भी। यही आपकी चैनल के माध्यम से कहूँगा मैं। नसीमुद्दीन साहब, आज माशाल्लाह जो SSR ट्रस्ट ने यह प्रोग्राम रखा है, क्या कहना चाहेंगे हाजियों के इस्तकबाल का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नसीमुद्दीन है। भाई इन्होंने एहसार ने ये जो कदम उठाया है, शायद ये दिल्ली में पहली दफ़ा ही है। इससे पहले 15 साल पहले एक बिरादरी रहीन बिरादरी है, इन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा था, अपने हाजियों को बुलाया था। इन्होंने एक जर्नल हाजियों को बुलाया है, सब तरफ से जो हाजी आए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया है इनका। और जिसमें भी जितने हाजी आए हुए हैं माशाल्लाह ऐसे हाजी हैं वो जो हमारी क्लासों में भी लगती हैं, अल अरफात खादिमुल हिजाज़ ट्रस्ट की जानिब से, चूड़ी वालन में, फातिमा मस्जिद में माशाल्लाह काफ़ी हाजी आए हैं। वो सब माशाल्लाह हमसे मिले हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह खुशी मिली है यहाँ आने से, हाजियों को देख के जैसे अपने ही घर का हाजी है सारे। भाई माशाल्लाह यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारे हाजी यहाँ पर खुश हैं और जो ये ट्रस्ट है जो चला रही है और यहाँ पर जिन्होंने प्रोग्राम कराया माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आने वाले साल लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हज उम्रे करें। मेरी दिल से दुआ है सबको। मिराजुद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज ये SSR ट्रस्ट की तरफ से यहाँ इस्तकबाल किया गया है हाजियों का। जी जी, मैं एक तो आपको ये बता दूं कि मैं लोकल हूँ, यहीं का चूड़ी वाला में रहता हूँ और जो SSR के मेम्बरान हैं उनसे मेरा ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन और स्कूल चलाता हूँ दासरा के अंदर, इन लोगों से वाक़फ़ियत है। तो ये जो इन्होंने प्रोग्राम, मैं पहले भी प्रोग्राम में इनके शामिल हो चुका हूँ, जो गालिबन सुई वाले वगैरह में किए थे उन्होंने, मेडिकल वगैरह के। और ये जो प्रोग्राम इन्होंने किया इस नौयत का पहला प्रोग्राम यहाँ पर देखा है। और अल्लाह इनको सेहत दे और इनके कामों के अंदर बरकत दे। और जहाँ तक इनके इस प्रोग्राम ताल्लुक़ है तो कुदरत की बात है कि गर्मी इस कदर है, मगर तादाद मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा होती। हमारे जो साथ में साथी थे वो नज़र नहीं आए 2-4 के अलावा। तो बहुत अच्छा काम है और ये होता रहना चाहिए। और जो ये खिदमत कर रहा है और फील्ड में भी, तो काबिल तहसीन है। अल्लाह इनको सेहत दे, उनके दे। और जो हमारे जो ट्रेनर हैं जिन्होंने हमको ट्रेन किया उसमें, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से किया और उसमें काफ़ी हद तक हमको मदद मिली और अल्लाह ने सारे अरकान जो है हस तहसीन अदा किया हमने। मेरा नाम मोहम्मद बेग है, मैं मोरगेट दिल्ली से हूँ। बेग साहब, आज यहाँ जो हाजियों का इस्तकबाल रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कदम है, पहला कदम है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इससे हौसला अफजाई होती है। और उससे बड़ी बात यह है कि चूड़ी वालन में अल अरफात नाम से जो NGO है जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी 15 दिन की, माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम किया है। उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जो हमारे में कमियां थी, जो अंधेरा था, वो दूर हुआ। और मैं पूरी टीम के लिए खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और सबके रोशनी दे। ये SSR वालों की तरफ से ये बहुत अच्छा है, शुरुआत है, पहल है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे रहेगी। SSR का जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा है, सुना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ऐसे आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ट्रस्ट होते हैं जो आम पब्लिक के लिए फ़ायदा करें। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़िंदगी में सबके लिए भला ही करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद काशिफ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हज की सादत नसीब हुई। अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। अल्लाह ने हमारा सफ़र जो है साथ खैरियत के साथ, आसानी के साथ पूरा कराया। इसमें जितना शुक्र अदा करा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उतना ही कम है। ये समझता हूँ कि 2 तारीख को 2 जून तमाम हुज्जाज इकराम की पहली फ़्लाइट यहाँ पर आई थी और बाकी आने वाले हुज्जाज का इंतज़ार हो रहा था। और दुजाना हाउस के अंदर आज इन्होंने एक प्रोग्राम रखा जिसमें हाजियों का, हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया गया। उसके अंदर जैसे आप मेरे साथ देख सकते हैं, हमारे उस्ताद जनाब भाई शकील साहब, भाई नसीम साहब भी खड़े हुए और
हुज्जाज इकराम के ऊपर जो यहाँ से पुरानी दिल्ली के ख़ास करके हुज्जाज इकराम है, वो जो सीख कर जाते हैं उसके अंदर इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और वहाँ पर जाके जो आसानियाँ होती हैं उसके अंदर भी ये बहुत बड़ा हाथ है इन लोगों का। और रही हुज्जाज की बात, इन जनाब ने जिन्होंने इस्तकबाल किया तो ये बाइस शर्फ है तमाम हुज्जाज इकराम के लिए कि इन्होंने दिल की गहराइयों से हमें बुलाया और हमारा स्वागत किया। हम बहुत खुश हैं और हम इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी नीयत को कबूल फरमाए और इनके हक़ में बेहतरी के फ़ैसले अता फरमाए रब्बुल आलमीन। क्या कहूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा जा चुका हूँ, लेकिन है वहाँ आग लग गई थी। दूसरी दफ़ा 2005-06 में गया। पहला कदम उठाया ज़रीफ़ुर रहमान साहब ने, और ये बहुत अच्छा कदम है। जैसा कि ज़रीफ़ुर रहमान साहब ने कहा कि हम तमाम बड़े लोगों का, ख़ास तौर से सियासी आदमियों का, सियासी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह लोगों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा कदम है। और SSR ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो ख़ास तौर से वो एजुकेशन पर काम कर रहा है। और जैसा कि अभी ऐलान भी किया गया है, जो बच्चे 10वीं कर चुके, 12वीं कर चुके हैं और वो वकालत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास फाइनेंशियल पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रीफ़ुर साहब के जो ट्रस्ट है SSR, ये उन्हें वकालत कराएगा। उसमें जितना खर्चा आएगा SSR ट्रस्ट देगा। ये बहुत बड़ा कदम है। और ना सिर्फ दीनियात पर काम करते हैं, बल्कि जो हमारे मुल्क की ज़बानें हैं, तमाम ज़बानों पर काम करने का आप तजुर्बा रखते हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा समाजी खिदमात भी में भी आपका जवाब नहीं है। आप चाहे गरीबों को राशन हो या इसके अलावा जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत पेश आती, कोई आपदा आती है, तो उसमें ज़रीफ़ुर रहमान साहब की संस्था SSR मुकम्मल तरीके से मजबूत किले की तरह खड़ी होती है। ये बहुत अच्छा कदम आ जाएगा और मैं ज़रीफ़ुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे अगर मैं कुछ कहूँ तो यकीनन जो है बहुत ज़्यादा जसारत होगी। मैं बहुत माजरत के साथ मुफ्ती निसार साहब हैं और हमारे उलमा इकराम हैं, सभी खिदमत के साथ वो मक्के और मदीने की रवानगी के लिए यहाँ से भेजते हैं, तो एक बहुत बड़ी खिदमत है। और उनको अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और दुआ उनको अपने आप लगती है। और इन सबको मिलाने का यहाँ तक नहीं, पुरानी दिल्ली तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये बुनियाद पूरी दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने चाहिए। आइए इस्तकबाल कीजिए मोहतरम ज़रीफ़ुर रहमानी साहब का। फर्दर इस्तकबाल हो चुका है और ज़रीफ़ुर के कौन आ रहा है, किसका इस्तकबाल किया जाना है, ये बड़ी ख़ास बात है। शामिल होके गए, बहुत अच्छा लगा ये फंक्शन करके हमें।